मंगलम कुर्वन्तु। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उपविशन्तु। द्रव्य खंड के अंदर हम काफी सारा पढ़ चुके हैं। कुछ कुछ पंक्तियों का अर्थ, जैसे हमने ये तत्र गंधवती पृथ्वी, केवल इस पंक्ति का अर्थ लगाने के लिए प्रायः 3-4 पाठ हमारे चले गए, है कि नहीं? इसके अंदर हमने जो जो चर्चा लाई थी कि यह लक्षण है या स्वरूप है ना? ये इस विषय पर हमने चर्चा की। फिर हमने देखा कि लक्षण होता है तो लक्षण का लक्षण क्या होता है, इसकी भी आलोचना कर ली। फिर लक्षण के दोष क्या होते हैं, दोषों के लक्षण क्या होते हैं, ये सब हमने इसके पहले देख रखा है। ये सब प्रसक्तानुप्रसक्त थे, पहली बार एक ही बार करने हैं, हर बार नहीं करने हैं। तो लेकिन यह कहीं ना कहीं इस गंधवती पृथ्वी इस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए ही हमने यह समय दिया, इतना तो निश्चित है कि नहीं? जो लिखा जा रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? तो बहुत अच्छी बात है। तुम सभी विषयों को जब जी जी हाँ हाँ कह रहे हो तो मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। नहीं तो निश्चित? फिर से जी बोला। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। तो इसी के अंदर हमने वो मत्वर्थीय प्रत्यय और उसके साथ भाव प्रत्यय यदि होता है तो क्या होता है, इसकी भी आलोचना हमने कर रखी थी। तो गंधवती पृथ्वी गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ऐसा हमने कर लिया। तो पृथ्वी क्या है, तो जिसमें गंध होता है वह पृथ्वी है। और पृथ्वी छोड़कर गंध अन्य किसी में भी नहीं होता है, और इसीलिए गंधवती पृथ्वी, ऐसा यह लक्षण यहाँ पर ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये शीत स्पर्शवत्यः आपः, ऐसा ये आपः अर्थात जल का लक्षण कर दिया है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, लक्षण क्या होगा? ये तो लक्षण है कि स्वरूप है? पहली बात ये बताओ। शीत स्पर्शवत्यः आपः, ऐसा है वो। शीत स्पर्शवत्यः ये ऐसा क्यों बना है? हाँ, शीत स्पर्शवती को प्रथमा के बहुवचन में चलाना है ना? शीत, जैसे नदी नद्यौ नद्यः, वैसे शीत स्पर्शवती शीत स्पर्शवत्यौ शीत स्पर्शवत्यः, ऐसा चलाना है, इसलिए वो शीत स्पर्शवत्यः बना है। यदि जल होता तो शीत स्पर्शवत्य के स्थान पर क्या लिखते हैं? शीत स्पर्शवद जलम, है कि नहीं? तो ठीक है, शीत स्पर्शवद जलम अर्थात जल क्या है, तो जिसमें शीतल स्पर्श होता है, स्पर्श करने से जो ठंडा लगता है वो जल है, ऐसा यहां कहने का तात्पर्य है। शीत स्पर्शवत्यः आपः। और आगे चलते हैं, उष्ण स्पर्शवत तेजः। तो यहां पर एक वाक्य रह गया, जलस्य लक्षणम किम? क्या है? जल का लक्षण हम क्या करेंगे? ये तो स्वरूप है ना?
शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, ऐसा करके चलना पड़ेगा। अच्छी बात है। यहाँ पर उष्ण स्पर्शवत तेज, ये स्वरूप है लक्षण है? स्वरूप है। लक्षण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसः लक्षणम। अच्छी बात, ठीक है। जिसमें उष्ण स्पर्श होता है वह तेज होता है, जहां स्पर्श लगाने से उष्ण लगे वह तेज होता है। तो यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, गुरुजी ऐसा है कि अब जब हम पानी गर्म करते हैं तो वो तो वहां पर हम स्पर्श करते हैं तो वो तो पानी गर्म लगता है, तो पानी भी तेज होगा फिर, ऐसा होना, ऐसा क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, न्याय के मत के अनुसार उसमें उसके अंदर तेजस परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, या तेजस परमाणु या तेजस तेज जो है वो प्रवेश कर जाता है, और वो तेज उसके अंदर प्रवेश करने के कारण वहां उष्णता है, और वो उष्णता तेज पर ही होती है, जल पर कभी भी नहीं होती। तेज का जो उष्ण स्पर्श जो धर्म है, जो गुण है, वह जल पर कभी नहीं आता है। धीरे धीरे जब उष्ण जल को हम ऐसे ही वातावरण में छोड़ देते हैं तो वह वहां के जो उष्ण स्पर्श वाले जो तेज के परमाणु है या जो भी तेज है, वो वहां से धीरे धीरे निकलता बनता है, और जैसे निकल जाता है तो वहां का जल है वो ठंडा हो जाता है। वो जल ढका हुआ हो तो जल नहीं भी जाए तो भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि तेज निकल जाता है। और इसी से भी एक पता चलता है कि जल अपने में तेज को धारण भी नहीं करता है, मतलब होता भी नहीं और धारण करके भी नहीं बैठता है। लेकिन तेज जो है, जल उष्णता को न धारण करता है और नहीं लेके बैठता है, लेकिन तेज उष्णता को लेके बैठता है। और वो वहां से उसके उचित वातावरण में निकल जाता है। तेज जो है जहां पर अधिक तेज है वहां से कम तेज की दिशा में बढ़ता रहता है, ये उसका एक धर्म है। तो खैर ठीक है, उसमें जाने की अभी आवश्यकता नहीं। लेकिन इस प्रकार से उष्ण स्पर्शवत तेजः, तो अन्य अन्य स्थानों पर जहां हाथ लगाने से हमें गर्म लगता है, उष्ण लगता है, वहां पर वह पृथ्वी हो या जल हो या वायु हो, तो वह जल पृथ्वी या वायु यह कोई अपने में उष्णता धारण नहीं करते, उनका धर्म नहीं है। धर्म, कोई भी धर्म या गुण जो है वो सामान्यतः दो प्रकार से हो सकता है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। सांसिद्धिक या नैमित्तिक, इन दो प्रकार से गुण हो सकते हैं। तो सांसिद्धिक मतलब क्या, उसका अपना निजी सब समय रहने वाला, ठीक है। नैमित्तिक मतलब बाहरी कारण से उसमें वो गुण उत्पन्न किया गया है। जैसे घी होता है, घी जम कर रहता है, लेकिन गर्म करे तो वो पिघल जाता है। लोहा है, वैसे तो जम कर रह जाता है, गर्म करे तो पिघल जाता है। तो साधारण परिस्थिति में लोहा पिघला हुआ नहीं होता है, लेकिन उसका जो उसमें जो द्रवत्व आ जाता है, लोहे में द्रवत्व पिघल जाता है, मतलब उसमें द्रवत्व द्रवीभूत हो जाता है वो। तो वो जो द्रवत्व आ जाता है वो क्यों आता है, उसको गर्म किया है, तेजस संयोग किया है। तो ये जो द्रवत्व हमें दिखता है लोहे के अंदर, वह नैमित्तिक बोला जाएगा। वो सोने में भी ऐसा होता है, सोने को भी गर्म करे तो उसमें नैमित्तिक द्रवत्व आ जाता है। सामान्यतः दिखता नहीं, हमें ये पता, यहाँ सामान्य निरीक्षण से हमें ये पता चलता है। तो ये है नैमित्तिक। और सांसिद्धिक अपने से उसमें हो, जैसे जल में जो द्रवत्व है ना, तरलता, वो जो है सांसिद्धिक है, उसको गर्म करने या ठंडे करने से नहीं आता, वो तो सांसिद्धिक है। साधारण परिस्थिति में जल में द्रवत्व होता है, इसलिए उसका वो सांसिद्धिक है। लेकिन जो उष्णता है, उष्णता जो एक गुण है या जो धर्म है, वह उष्ण स्पर्श, उष्णता अर्थात उष्ण स्पर्श, क्योंकि उष्णता ऐसा कोई गुणों में नहीं गिनाया गया है, उष्ण स्पर्श गिनाया गया। और स्पर्श शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्णा शीत स्पर्श ऐसे बोले गए।
तो इसलिए उष्णता ऐसा कोई गुण नहीं है, उष्ण स्पर्श ऐसा ही गुण हो सकता है। तो ये जो उष्णता, जो हम व्यावहारिक भाषा में बोले तो ये जो उष्णता है वह केवल तेज में होती है, और तेज छोड़कर किसी में भी नहीं होती, न सांसिधिक न नैमित्तिक। ये पक्का ध्यान में रहे। हाँ, किसी में भी जो उष्णता है वह सांसिधिक भी नहीं होती और नैमित्तिक भी नहीं होती। मतलब चलो, अब जो जल गर्म कर दिया तो उसमें उष्णता आ गई, अब यहाँ तो तेज दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम जल को ही गर्म माने, तो जल का ही उष्ण स्पर्श माने, तो जल का उष्ण स्पर्श न्याय मान्य नहीं करता है। न्याय का कहना है कि वहां पर तेज प्रविष्ट हो चुका है, उष्ण स्पर्श वह तेज का ही है। यह पक्का ध्यान में रखना चाहिए, तब दर्शन में जो सिद्धांत या जो आक्षेप होते हैं उसके उत्तर भी दिए जा सकते हैं। हमें उस दर्शन के अनुकूल व्याख्या करनी होती है, उस दर्शन के विरुद्ध जाकर की व्याख्या अब नहीं करेंगे। रूप रहित स्पर्शवान वायु, तो इसका लक्षण करना है तो क्या करेंगे, पहले बताओ। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। ठीक है, रूप रहित है एवं स्पर्श है। वायु को रूप हो तो दिखाई देता, वायु उसमें रूप नहीं है, लेकिन हमें शरीर को स्पर्श तो होता ही है, इसलिए रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। ठीक है। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द जिसका गुण है वो होगा शब्द गुणकम आकाशम। ये स्वरूप बताता है कि लक्षण बताता है? लक्षण करना है तो शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम। बहुत अच्छा। तच्च एकम विभु नित्यंच, वो तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, कर चुके हैं। अतीतादि व्यवहार हेतु, इस वाक्य का अर्थ हमने बड़े विस्तार से जब काल की आलोचना की है तो तब कर रखी। अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम काल से लक्षणम, प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशा लक्षणम। ऐसे ये वाक्य बनते चलेंगे। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञानाधिकरणम, तो ये स्वरूप है कि लक्षण है? स्वरूप है, तो इसको लक्षण करें। ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मनः लक्षणम। अब देखो, ज्ञानाधिकरणत्वम, ज्ञानाधिकरणत्वम, ज्ञानाधिकरणम, ज्ञानाधिकरण को देखो तो किसको देखोगे? हाँ, तो ज्ञानम, ज्ञानाधिकरण ये शब्द कैसे बना है? ज्ञानम अधिकरणम यस्य, ऐसा। जी। ज्ञानम अधिकरणम, अरे वो ऐसा यदि समाज करे तो ज्ञान जिसका अधिकरण है, मतलब वो ज्ञान में जाकर रहना शुरू हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञानस्य अधिकरणम, ज्ञानस्य अधिकरणम ज्ञानाधिकरणम, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्ञानस्य अधिकरणम क्या है? ज्ञानस्य अधिकरण क्या है? ज्ञानस्य अधिकरणम
आत्मा है, अधिकरण आत्मा है। जैसे दंड, वहां से दंडी, दंडी कहने से कौन, दंड जिसमें है वो है कि नहीं। तो यदि दंडाधिकरण लिखता हूं तो दंड जिसमें वो लेना है कि नहीं। ऐसे दंडी कहने से दंड जिसमें है वह लेना है, वैसे दंडाधिकरण लिखने से भी दंड जिसमें है वह लेना है। ठीक। तो जैसे हमने देखा है कि दंडित्व कहने से क्या निकल के आता है, दंड निकल के आता है। वैसे दंडाधिकरण से क्या निकल के आना चाहिए, दंडाधिकरण, दंडाधिकरण से दंडाधिकरणत्व से क्या निकल के आना चाहिए, दंड ही निकल के आना चाहिए, है ना। हमने क्या यहां पर क्या किया कि दंड, दंडी, दंडित्व, मतलब वो मत्वर्थी प्रत्यय और भाव प्रत्यय लाए। वैसे यहाँ पर मत्वर्थी प्रत्यय के अर्थ वाला अधिकरण शब्द आया है, दंडाधिकरण। तो दंड जिसमें है वह, तो दंडाधिकरण को भी तो जोड़ देते तो हमें दंड मिलेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से ज्ञानाधिकरणत्वम यदि कहे तो क्या मिलना चाहिए, ज्ञानम, ज्ञानम मिलना चाहिए। तो आत्मा का लक्षण क्या है, ज्ञान। आत्मा का लक्षण ज्ञान या ज्ञानाधिकरणत्वम ऐसा लेना पड़ेगा। ज्ञान आत्मा में रहता है। ठीक है। कुछ नहीं, ये भाषा को थोड़ा सा समझने के लिए ये तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। बाकी तो पढ़ लिया हमें, सद्विविधा परमात्मा जीवात्मा चेति तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव जीवात्मा प्रतिशरीरम भिन्न विभुर नित्यश्च, ये हमने पहले ही भी पढ़ लिया है, अभी उसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी हमने सुखाद्य उपलब्धि साधनम, इसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है। हाँ, तो उसको यदि थोड़ा सा सीधा करना है तो सुखाद्युपलब्धि लक्षण करना है तो क्या करेंगे, वाह वाह, कितने तेजस्वी बच्चे हैं। तेजस्वी या मनस्वी, मनीषी। सुखाद्युपलब्धि साधनत्व सति इंद्रियत्वम मनसः लक्षणम। अर्थ की चर्चा प्रचुर की हुई है जब हमने मन के बारे में चर्चा की है, यहाँ केवल पंक्ति है, उसको समझने का प्रयास हो रहा है। तो यहां तक हमारा द्रव्य खंड समाप्त होता है ना। इति द्रव्य खंड, इसके बाद शुरू होता है शुरू होता है, तो वहां पर लिखना है अथ, अथ गुणखंड। अथ, अथ से इति तक ऐसा जाएगा। अथ गुणखंड। अब हमने वो जो प्रकरण चल रहा था